ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्लोक 1 से श्लोक 5 पूरा पढ़ेंगे। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः कामे मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमध्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यतां बुधजनैः पादैः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषय्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिदं तत्पादितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं तु ह्य पुज्यताम् अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। तो मैंने कल देखा था फोर्थ वाला श्लोक जो है ये बहिरंग साधना ध्यान कि कैसे चल रहा है। सबसे पहले वेदो नित्यमधीयता जो एकदम नया सीखकर एकदम उसको साधना करनी, अभी उसका आत्मीच्छा भी नहीं आई। What should he do? He should start with वेदो नित्यमधीयता, कुछ वो पढ़े, वेदों का अध्ययन करे, फिर धीरे धीरे कर्म स्वकर्मानुष्ठीयता, धीरे धीरे उन कर्मों को
वो वेदों के हिसाब से जो कर्म बोले गए हैं उनको करते करते तेनी शस्य विधीयता उपजती, उससे पूजन करे भगवान का। जब वो पूजन करने लगता है तब उसकी धीरे धीरे पुण्य पुण्य उसका बढ़ने लगता है। तो पुण्य जब बढ़ेगा उसका तब क्या होगा, अपने आप ही काम्य कर्म में मति त्यज्यता हो जाएगा, काम्य कर्म में उसकी मति चली जाएगी और पापौ भव परिधूयता, अपने आप पाप जो है वो कम होने लगेगा। उसके बाद उससे क्या होता है, उससे उसको पाप जब उसके कम होते हैं पुण्य ज्यादा होता है, अपने आप उसको संसार में दुख बुद्धि आने लगती है, अपने आप होगा। फिर उसकी जब दुख बुद्धि होगी तब उसकी आत्म इच्छा, यहाँ पर क्या है, अब उसको आत्मविद्या प्राप्त करने की इच्छा होगी, आत्म इच्छा। ये पूरे का पूरा कल्मिनेशन किस में है, आत्म इच्छा, फर्स्ट श्लोक का। ठीक है, वो जिज्ञासु बन जाता है, इन शॉर्ट जिज्ञासु बन गया। सेकेंड श्लोक में क्या है, वो फिर वो अब उसके मन में इच्छा आ गई, वो जिज्ञासु बन गया, तो वो ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, वो जाएगा सत्संग करेगा, सत्संग करते करते भगवतो भक्ति दृढ़ातीयता, उसकी सत्संग करते करते भगवान में दृढ़ भक्ति होने लगती है। जब भगवान में दृढ़ भक्ति होती है तब अपने आप षट संपत्ति शांति आदि परिचयता अपने आप क्या होता है, उसकी षट संपत्ति बढ़ने लगती है। दृढ़तरम कर्माशु संतचिता, और जब उसकी इच्छा ऐसे बढ़ने ये समाधि षट संपत्ति बढ़ेगी, अपने आप ही उसका ये कर्माशु संतचिता, सेल्फिश एक्शंस जो है अपने उसके चले जाएंगे और फिर वो गुरुपसक्ति, गुरु के पास जाए। देख रहे हैं कैसे चल रहा है, इसलिए इसको सोपान बोला है। तो सद्विद्वान उपसृप्यता, फिर वो सद्विद्वान उस गुरु के पास में जाएगा, तत्पादुका सेव्यता, और अब वहां जाके गुरु के पास जाके क्या होता है, सुनता है, श्रवण। तो सेकेंड वाला जो है उसका कल्मिनेशन सेकेंड श्लोक का किस पे होता है, वो श्रोतावन, श्रवण करने लगता है। फिर वो क्या सुनता है, ब्रह्म एकाक्षरम अर्थता। अब धीरे 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 वो मनन सुनने लगता है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, दोनों एक ही है, कैसे है जीव, कैसे परमात्मा हो सकता है। शिरो वाक्यम समाकर्ण्यता, श्रुति शिरो, और श्रुति के वाक्यों पर वो सुन सुन के खूब वो अब मनन करने के लिए वो तैयार है। अब क्या हो गया, अब ये यहाँ पे वो क्या बन गया, वो मुमुक्षु बन गया। अब यहाँ पे वाक्यार्थश्च विचार्यता, अब वो धीरे 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 मनन कर रहा है। फर्स्ट टू लाइन्स मनन की थी ना थर्ड श्लोक में, अब वो मनन और ध्यान, दिस कल्मिनेशन ऑफ सेकेंड थर्ड श्लोक इज इनटू मनन एंड ध्यान। तो अब वो मनन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। वाक्यार्थश्च विचार्यता श्रुतिशिरः पक्षसमाश्रियता दुस्तर्कात् सुविरम्यता श्रुतिमतः तर्कोनुसत्यता। सब तर्कों को वो छोड़ के वो सिर्फ मनन कर रहा है। तर्क को भी वो उसी तर्कों को ही वो लेता है जो श्रुति के पक्ष में बोलती है, सारे तर्कों को वो नहीं लेता है, जो श्रुति के पक्ष में है ऐसे ही करके दृढ़ बनाता है अपने जो भी उसने श्रवण किया हुआ है उन सबको। फिर ध्यान में बैठता है, वो ध्यान करता है, ब्रह्मास्मि भाव्यताम, इसको मुझे में देखा था, और गर्व परित्यजता, प्राइड वो छोड़ देता है, गर्व से क्या क्या हानि होती है ये भी हमने देखा। अब धीरे धीरे उसका वो जो बॉडी पे ऑब्जेक्टिव दृष्टि आने लगती है rather than सब्जेक्टिव दृष्टि। अब अहम भावना उसके शरीर में नहीं रहती है। देहे हम मति रुचिता भी कल्मिनेशन, अब उसके शरीर के ऊपर वो धीरे 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 अनात्माकार वृत्ति, पंचभूताकार वृत्ति, ये सब आने लगती। ये शरीर कौन है, अभी हम होते ही मैं, और वो जब धीरे धीरे ये सारी चीजें करने लगता है तब वो उसको समझ में आता है कि नाउ दिस इज नॉट माय बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, अब देह है हम मति रुचिता। तो फ्रूट ऑफ ध्यान क्या है, फ्रूट ऑफ ध्यान इज बॉडी अपीयर्स एज एन ऑब्जेक्ट। और उसने क्या किया, बुद्ध जन वादव परित्यजता, और बड़े लोगों के साथ, वाइज लोगों के साथ वो तर्क करना छोड़ देता है। देन वी केम टू फोर्थ, ये सारा का सारा फोर्थ वाला श्लोक जो है बहिरंग साधना है। किस चीज का, ध्यान का, ध्यान का। बहिरंग साधना मतलब क्या होता है, व्हाट विल फैसिलिटेट इन आवर ध्यान, क्या हम लोगों को साधना बाहर की का ध्यान, मतलब ध्यान करने में बाहर की कौन सी वस्तु को मदद करेगी।
तो इसलिए खाना पीना उसका सब कुछ इंटरैक्शन वैसा ही होना पड़ेगा, तो कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। तो ये वही शुद्ध व्याधिश्च चिकित्सिता हम लोग देखा था कल। ये फूड शुड बी टेकन केयरफुली। देखिए अगर हम लोग के मन में कोई बहुत खाने पीने की बहुत अलग से इच्छाएं हैं या फिर रोज नया नया कुछ खाने की इच्छा है, तो फिर हम अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को, पशु बुद्धि को हम बहुत तगड़ा कर, उसको तगड़ा करके क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट योनि जो है हमारी पशु की हो सकती है। तो इसलिए बी केयरफुल। तो अब जो भी कुछ मिल रहा है वो हम लोग को खाना चाहिए। बॉडी फूड जो है, फूड का जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन बढ़ाते हैं, चॉइसेस रखते हैं, इट इंक्रीजेस बॉडी आइडेंटिफिकेशन। हमारा तादाद में शरीर से ज्यादा बढ़ने लगता है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, प्रतिदिन हम भिक्षौषधम भुज्यता स्वादु अन्न न तो याच्यता विधिवशात प्राप्तेन संतुष्टता। ठीक है। फिर शीतोष्णादि विषयता, सुख दुख और अनुमान अपमान, ठंडा गर्मी, ये सब कुछ हम लोग को थोड़ा थोड़ा सहन करते रहना चाहिए। और न तो वृथा वाक्यम समुच्चादिता, और वृथा वाक्य एक भी जो हमको नहीं बोलना चाहिए। औदासीन्यम अभीप्सिता, और हम लोग उदासीनता से रहे। देखिए जब हम लोग को पता चल, औदासीन्यम मतलब क्या होता है, उत आसीनम। उत मतलब होता है ऊपर, अपना सीट हम लोग थोड़ा सा ऊपर रखें, हर जगह में घुस ना जाए। हम लोग क्या होता है, हर जगह पे हम लोग घुस के हमको लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब हमारी गलतफहमी। तो हमने अपने सीट को, मेडिटेशन के सीट को, हमने अपने ऐसे ही नॉर्मल सीट को थोड़ा ऊपर रखा है, उसको बोलते हैं उत आसीनम, औदासीनम। तो जहां पर हम लोग जाके कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट अपने मन में घुसा रहे हैं, उसमें हमको केयरफुल रहना चाहिए एज अ साधक। तो कोई भी चीज हमको लगता है कि दिस विल डिस्टर्ब मी, माय नेक्स्ट 24 आवर्स विल बी डिस्टर्ब, तो उस चीज से दूर रहे। क्योंकि हमको हमारा मन चाहिए, आफ्टर ऑल माय माइंड इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट आई हैव, और उसी के अनुसार उसको ठीक करके ही हमको आगे साधना करनी। तो इसीलिए ये बोलना चाह रहा है। ठीक है। देखिए हम लोगों ने तत्वबोध में देखा था उपरति का डेफिनेशन। उपरति का डेफिनेशन अगर आपको याद हो, स्वधर्मानुष्ठानम एवं, अपने स्वधर्म का ही अनुष्ठान, उसको ही हम लोग बोलते हैं ये उपरति। इसमें क्या होता है, उपरति में हम अपना स्वधर्म कर रहे हैं। स्वधर्म के बाहर जो जो कुछ भी धर्म है या फिर कर्म है, वो मेरा धर्म नहीं है। आई एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इट। मैं नहीं करने जा रही हूँ वो सारी चीज। जो मेरा धर्म है, जो मुझे करना चाहिए, बस मैं उतना ही करूंगी। अननेसेसरीली आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कभी कभी हमारी आदत हो जाती है, मैंने कई लोगों को देखा है, उनके पास में टाइम है, उनके पास में माइंड है, उनके पास में फिजिकल स्ट्रेंथ है कि वो लोग बहुत उपासना कर सकते हैं, बट दे गेट इन्वॉल्व इनटू टू मेनी थिंग्स, और ऐसे अननेसेसरी थिंग्स पे कि वो आबेल मुझे मार हो जाता है। वो लोग खुद ही उसमें फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, और फिर बाद में खुद ही परेशान होके कहते हैं हम क्या करें। तो इसीलिए वेयर ही शुड नॉट गो इनटू, ये उसका डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत डेवलप्ड होनी चाहिए कि आई शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस। इसको बोलते हैं औदासीन, औदासीन्यम अभीप्सिता। he should teach his mind or desire to be उदासीन, हर जगह पे नहीं चाहिए हम लोग को। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि अननेसेसरली हम एक पर्सन के पीछे बहुत ज्यादा भागते, एक पर्सन, एक हो या दो हो, उसके पीछे हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। अननेसेसरली आई टेक अ लॉट ऑफ केयर वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है उतना करके हम लोग दूर हो जाए, ये साधक वृत्ति। बट अननेसेसरीली जहाँ पर हमको अपने पास में अपना टाइम देना चाहिए, अपने भगवान के लिए, अपने ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, वहाँ हम दूसरे को देके हमारा अटैचमेंट ही बढ़ेगा। क्योंकि हम जैसे ही देना शुरू करेंगे वैसे हमारा एक्सपेक्टेशन वहां से बढ़ जाएगा, एंड व्हेन वी डोंट गेट बैक तब हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए अगर दुखी हैं आप लोग किसी भी जगह से, तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, बहुत बढ़िया, अरे वाह आप दुखी हो। हाँ मैं दुखी हूँ। क्यों आप दुखी हैं?
क्यों? क्योंकि वहां से हमारी एक्सपेक्टेशन, आशाएं पूरी नहीं हुई, हमने उसके लिए इतना किया, वहां से हमको क्या मिला? बस इतना आपको ये आपको एक्सपीरियंस हो गया ना, बस बहुत बढ़िया, अब इसके आगे मत सोचिए कुछ। यही चाहिए था। ये होने के बाद में फियर समटाइम्स मेक्स अस अ वेरी गुड सीकर। फियर समटाइम्स टेक्स अस आउट ऑफ समथिंग दैट वी शुड नॉट गो इन। भय जो है ना, उसको यूज, ये सारी वृत्तियों को, नेगेटिव वृत्तियों को यूज करें। भय लाइए, जहां पर हमारा मन बहुत भय में नहीं है वहां पे लाना चाहिए। जन कृपा नैष्ठोर्यम उत्सृज्यता, ये भी देख लिया था हमने। तो डोंट सीक टू मच ऑफ सिंपैथी। कई बार हम लोग सिंपैथी एडिक्ट्स हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को ज्यादा हमारा सिंपैथी एडिक्ट बना दे। कैसे हो, क्या है, हाँ ठीक रहना, हाँ अपना अच्छा ख्याल रखना, ओ कैसे, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या कहाँ गए, किससे बात किया, बहुत ज्यादा कि वो अगले बार आप नहीं पूछोगे। उसका तो एडिक्शन हो रहा है ना, धीरे धीरे आप उसको दे रहे हो धीरे धीरे खुराक, उसको एडिक्शन हो रहा है आपसे। तो हम दोनों तरफ से याद रखना चाहिए कि हम किसी से एडिक्ट ना हो और वो भी हमसे भी कोई एडिक्ट ना। ये साधक है कि ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप, क्योंकि ये एक फिफ्थ श्लोक पे हम लोग जा रहे हैं, तो ये अब अंतरंग साधना है ध्यान की। तो वैसे आप ये एकदम ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, उसके लिए है ये सारी बातें। तो वो ये बोला, अच्छा हुआ, ये हमारे लिए नहीं है, मतलब नहीं नहीं, हमको पहुंचना है इस स्तर पर, इसी जन्म में पहुंचना है। संकल्प लेना है कि हमको इसी जन्म में ये स्थिति हमारी होनी चाहिए ही। तो ये अंतरंग साधना ऑफ ध्यान। लेट अस कम टू द फिफ्थ श्लोक। एकांते सुखमास्यताम एस्टैब्लिश इन सॉलिट्यूड। एकांत में रहने की आदत होनी चाहिए हमेशा ही। हम लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी के पीछे पड़े हुए हैं, किसी ना किसी के घन कोई ना कोई हमारे पीछे है, या फिर हम अकेले में नहीं रह सकते हैं। लोग अकेले में रहने में डरते हैं, आश्रम में रहने में डरते हैं। अम्मा आश्रम में रहने में भी डर लगता है उनको। एक व्यक्ति ने तो मुझे कहा कि हमको भगवान की मूर्ति से डर लगता है। मैं कहा वाह भैया, क्या करे, आप तो महान आत्मा है। तो इसलिए एकांते सुखमास्यता, those who are on the path of कर्म योग, ये उनके लिए नहीं है। तो ये फर्स्ट वाले श्लोक के लिए नहीं है। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, उनके लिए कर्मयोग है। देख रहे डिफरेंस, देखिए दोनों में। ये यहाँ पर बोला जा रहा है फिफ्थ श्लोक में, जो ध्यान का अधिकारी बन गया है, जो मुमुक्षु है पूरी तरह से, जिज्ञासु से मुमुक्षु बन गया है, उसके लिए है ये कि अब उसको एकांत में रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर। पर कर्म योग में अगर वो एकांत में रहा, कर्म क्या करेगा भाई? तो इसलिए ये नहीं है। तो कोई अब एकांत में रह के क्या करेगा? कोई ना कोई साधना करेगा। आलसी बनने से वो सो नहीं जाएगा, या फिर कुछ मोबाइल देखता रहेगा, या फिर टाइम पास करेगा। दिस इज नॉट राइट। एकांत में वो कोई उपासना कर रहा है, उसका कोई टारगेट है कि हैव टू कंप्लीट दिस। एकांत में वो जप कर रहा है, उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कुछ याद लर्न कर रहा है, कुछ ना कुछ मनन ध्यान कर रहा है। ऑफ व्हाट? ऑफ ब्रह्मा। वहां पे उसको पहुंचना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी एकांते सुखमास्यता, आप लोग देखिए तो सिक्स चैप्टर में भी था। इस चैप्टर में क्या था? आरुरुक्षोर्मुनेर योगम, थर्ड नंबर श्लोक को लिए। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। तो दो स्टेजेस बताइए। फर्स्ट वाली लाइन में आरुरुक्षु के बारे में, वन हु इज डिजायरस ऑफ बिकमिंग अ योगी, जो योगी बनना चाहता है, जो ध्यान करना चाहता है, उसके लिए क्या है? कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा उसको। कैसा कर्म? कर्म योग करते रहना पड़ेगा उसको। जैसे धीरे धीरे कर्म योग करेगा तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगेगा, धीरे धीरे प्योरिटी आने लगेगी, तब वो जाके योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अब वो धीरे धीरे सब कर्म को छोड़ेगा, इनिशियली नहीं छोड़ेगा। सारे लोग क्वालिफाइड नहीं होते एकांत में रहने के, सब लोग नहीं होते। उनका मन रिएक्ट करेगा, या तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। एवरीबडी इज नॉट अधिकारित्व क्वालिफाइड टू बी अलोन। सॉलिट्यूड जो है वो बहुत बड़े साधक को ही अच्छा लगता है।
कई बार हमको बाहर से लगता है कि हाँ हम लोग जाए उत्तरकाशी में जाके रहें, या फिर हम जाए सिद्धबाड़ी में जाके रहें, वहीं पे मन खाली खाली लगने लगेगा, वहां से भाग जाते हैं लोग क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है। एक हफ्ता बहुत अच्छा लगता है, अरे वही गंगा जी को कितनी देर बहते हुए देखोगे, बोर हो जाएंगे। सुबह शाम वही गंगा जी बह रही है फिर लगेगा कि चलो कुछ करें, कुछ खाए पिए, कुछ बनाए, पर वो सब आश्रम में होगा नहीं। तो जब व्हेन अ पर्सन हैज गॉट एक्सट्रीम वासना पूजा, एक्सट्रीम वासना उपासना और ध्यान का एक्सट्रीम वासना है, तब ही शुड गेट सॉलिट्यूड, ही शुड गो इनटू सॉलिट्यूड। ठीक है, अदरवाइज विल बी वेरी वेरी एजिटेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट लोग देखिए, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, सेम सेम चैप्टर में, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते, जब उसकी कोई तीन 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 यहाँ पे क्वालिटी, तीन तीन ये दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते, जब उसकी इंद्रिया डिमांड नहीं कर रही है, जब वो कर्म नहीं कर रहा है, और सर्व संकल्प सन्यासी, 6.4 गीता, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, जब वो सब संकल्पों की वो छोड़ने लगता है, उसको हम बोलते हैं योगी। अब वो योगी बना, वो योगारूढ़ बना, नहीं तो अभी तक क्या था, वो आरूरुक्षु ही था। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया, आरूरुक्षु और योगी। आरूरुक्षु जो है उसकी इच्छा है, जैसे मुमुक्षु, युयुत्सु, भुभुक्षु वर्ड्स होता है ना, वैसे ये आरूरुक्षु है, one who wants to do, one who wants to has the desire to be a yogi, he is called आरूरुक्षु। अभी आरूरुक्षु को कर्म योग करना पड़ेगा, धीरे 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 कर्म करते 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 सरेंडर्ड एक्शन से वो धीरे धीरे आएगा यहाँ पे योगी बन। योगारूढ़ जब वो होगा तब क्षमा कारण, तब उसको कर्म छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो कई सारी जगह पे आपको यहाँ पे गीता में मिलेगा, विविक्त देश से विविक्त सेवी लघवाशी, चैप्टर 18 में देखिए, विविक्त देशी लघवाशी यत् वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः, चैप्टर 18 श्लोक नंबर 52 मिला, विविक्त सेवी लघवाशी यत् वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। उस समय भी इसको हर जगह पे आपको देखने मिलेगा। चैप्टर 13 में भी जो हमारे गुरु भगवान ने बताया, उसमें भी लास्ट में बोला है विविक्त देश से विद्वान, उसमें भी बोला है 13 में 10 नंबर 13.10, विविक्त देश से विद्वान अरतिर्जन संसदी। तो आपको हर जगह पे ये सॉलिट्यूड वाला चीज मिलेगा। कैवल्य उपनिषद में भी है, विविक्त देशस्था सुखमास सुखम सुख सुखासनस्था, इसको कैवल्य याद है, उसको बताओ। तो ये कई जगह पे यू विल सी दिस दैट ये एकांत सुखम आस्यताम जो है ये बोला गया है, ये उसके लिए जरूरी है जो थोड़ा सा हायर, उसने अपना मन को थोड़ा सा ऊंचा उठा लिया है। तो क्या होता है, जब हम एकांत में रहते हैं तब हमारे सजातीय वृत्ति प्रवाह जो है वो चलता रहता है। विजातीय वृत्ति प्रवाह, क्योंकि ये हम छोटा पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको भी एकांत चाहिए। बहुत घर में जहाँ पर भी डिस्टर्बेंसेस है, मैंने देखा वहाँ का बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि उसको माहौल ही नहीं मिल रहा है। लाइब्रेरी में आप जाइए, वहां पर भी एकांत चाहिए। कोई आर्ट करने वाला होता है, वो लोग भी एकांत में जाते हैं। तो हर जगह एकांत नहीं होगा तो ही वोंट गेट परफेक्शन। परफेक्शन के लिए एकांत चाहिए, क्योंकि he has to be with himself, he has to do practice। वो सब जब तक वो नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। तो one should have a big qualification to be alone। सॉलिट्यूड जो है वो उसके लिए सुखदायी होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपने साथ कर रहा है। तो एक ये जो साधक है, इसका रोज थोड़ा 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 एकांत में रहने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा, कि कल से हम थोड़ा सा ज्यादा रहे। पहले हम 10-15 मिनट ही रह पाते थे, अब हम लोग आधा घंटा रह पाते हैं। तो ये श्रवण करने के लिए भी कुछ सुन रहे हैं हम, ध्यान कर एकांत मतलब इनिशियल साधना जप करने के लिए भी हम लोग को एकांत लगता है, एकांत तो चाहिए हम। ठीक है,
तो ही शुडंट बी वेरी वेरी लेजी, स्लॉथफुल, प्रोक्रेस्टिनेटिंग जब वो एकांत में है। एकांत में है तो यूज दैट फुल टाइम, क्योंकि सबको एकांत मिलता नहीं है। लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड बोथ आर डिफरेंट। गुरुदेव हमेशा बोलते थे ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है, ठीक है। तो सी विच वृत्ति यू कुड, जब अकेले है, ट्राई टू फाइंड आउट विच वृत्ति यू कुड मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सी वृत्ति है जिसको मैंने लंबे समय तक के लिए पकड़ के रखा है जब मैं एकांत में था या थी। क्या हम लोग जब कर पाए, क्या हमारा मनन हमने जितना टारगेट किया था वो कर पाए, क्या हमने ध्यान किया, हमने क्या किया उस समय, उसके उसके प्रति अलर्ट रहिए। या फिर हमने कुछ नया पढ़ा, या फिर हमने कुछ नया श्लोक याद किया, हमने क्या किया उस समय। एकांत को यूज करना है हम लोग, ठीक है। तो एकांत जो है वो हमें लंबे समय के लिए बेस्ट फ्लो ऑफ थॉट हमारा होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं एकांते सुखमासिता वन शुड एस्टैब्लिश इन सॉलिट्यूड। जब अनइंटरप्टेड थॉट्स हो, क्योंकि घर में रहेंगे, किसी के लोगों के साथ में रहेंगे, बहुत डीप हमारे थॉट्स आ नहीं सकते। अब क्या हुआ देखिए, फर्स्ट क्या स्टेप था, मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन जो है कर्म, पुरुष जो है कर्म कर रहा है, मैन ऑफ एक्शन से अब वो बना मैन ऑफ डेडिकेटेड एक्शन और सरेंडर्ड एक्शन, कर्म योगी करने लगा। उसके बाद बनते बनते वो मैन ऑफ रिनंसिएशन बना। मैन ऑफ रिनंसिएशन मतलब क्या, वो धीरे धीरे वो कर्म को भी वो छोड़ते गया क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी आ गई, उसकी जिज्ञासु वृत्ति बढ़ने लगी, मुक्षु बन गया वो। अब फिर उसके बाद वो मैन ऑफ लिसनिंग बन गया। लिसनिंग बनने के बाद क्या हुआ, वो सुनने लगा, खूब श्रवण करने लगा। और यहाँ पे सुनते 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 वो मैन ऑफ मेडिटेशन, ये सोपान। The man of action, man of dedicated action, man of renunciation, then man of listening और फिर man of meditation। ये सोपान से धीरे धीरे चल रहा है। तो इसीलिए जब वो मैन ऑफ मेडिटेशन बन गया है, अब किस पे वो ध्यान करेगा, परतरे चेतस समाधि यता। नेक्स्ट, परतरे चेतस समाधि, the mind should be fixed in the self। परतरे चेता, चेता मतलब सेल्फ, तो सेल्फ पर ही माइंड शुड बी फिक्स्ड। तो डोंट, क्योंकि वो अकेले में है, तो आप अकेले में सारे के सारे उसके पास में प्रलोभन ओपन है, सारे के सारे प्रलोभन उसके पास में खुले हुए कि कहीं पे भी उसका माइंड जा सकता है। इसलिए ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या होना पड़ेगा उसको, डोंट लेट योर माइंड वॉन्डर हियर एंड देयर। बहुत ज्यादा माइंड को आप इधर उधर मत जाने दो, उसको टाइट करके रखो, ग्रिप को टाइट करो, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, एक भी वृत्ति इधर उधर की ना आने पाए। तो कैपेसिटी शुड इंक्रीज टू एंटरटेन सजातीय वृत्ति प्रवाह। अकेले में जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम भगवान शिव के बारे में सोचेंगे, यहाँ शिव जी कैसे हमारी आत्मा है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा के बारे में है ना अभी, कैसे हमारी आत्मा है, हम कंटिन्यूअसली उसी के बारे में विचार करेंगे। क्योंकि ये व्यक्ति ने सुना बहुत है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़ा सा सोचने बैठते हैं, हमारे पास में कोई और थॉट ही नहीं आता है, थॉट शून्य हो जाता है। दैट मीन्स वी हैव टू लिसन अ लॉट, बहुत सुनना पड़ेगा, 20-30 साल 40 साल कभी कभी सुनना पड़ता है, उसके बाद ये थॉट्स आते हैं। तो अ पर्सन शुड हैव अ ड्रीम टू बी इन द थॉट ऑफ सेल्फ फॉर द होल डे। अभी हमारा 5 मिनट हो रहा है, 5 मिनट से हम लोग 10 मिनट बनाए, 10 मिनट से हम 15 मिनट बनाए, ठीक है। नाउ दिस ईयर आई विल सिट फॉर हाफ एन आवर, से करके नेक्स्ट ईयर माय प्लान इज टू सिट फॉर 1 आवर। कल्मिनेशन होना चाहिए मेडिटेशन पर, धीरे धीरे वहीं जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, वो हमारा होना चाहिए कि इन माय ट्वाइलाइट ईयर्स, हमारा जब आखिरी का मोमेंट होगा, हमको पता है कि बस हम इतने दिन और जिएंगे, उस समय में हम पूरी तरह से हम मेडिटेशन में ही रहेंगे, ज्यादा कुछ एक्शंस नहीं करेंगे, हमारा कुछ इधर उधर रहेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग, ये अब क्या हुआ, ये आरुरुक्षु से आरुरुक्षु से क्या बन गया, ये योगारूढ़ बन गया। इसलिए अब ही इज रिनाउंसिंग एवरीथिंग। तो सब धीरे 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 करके रिनाउंस करके वो चेता समाधिता, अपनी वृत्ति जो है उसको कंट्रोल करके उसने कहाँ लगा दिया है, स्पॉन्टेनियसली उसने अपने सेल्फ में ही लगा दिया है। कैसे सोच रहा है वो,
दृग्दृश्य विवेक का वो जो श्लोक है, तो उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सदा कुर्यात्, हमेशा वो समाधि में रहने की कोशिश करता है। समाधिं सदा कुर्यात् हृदय व अथवा बहिः, अंदर में या फिर बाहर, दुनिया से बंधन से जो भी कर रहा है सिर्फ वो समाधि की ही का ही प्रैक्टिस करना है। क्या स्थिति है, सोचिए, हमको इसी स्थिति में आना है, इसी जन्म में हमको ये स्थिति प्राप्त करनी है, ऑल द टाइम बीइंग समाधि, कोई काम नहीं है उसके पास, ठीक है, वो हमेशा समाधि में ही रहता है। और देखिए ये ऐसा है कि अब वो ना उपासना कर रहा है, अब वो जप कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, एक समय ऐसा आता है जब वो माइंड इतना अपलिफ्टेड हो जाता है कि इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें अपने आप छूट जाती। थोड़ी देर के लिए वो बाहर आएगा अपने कुटिया में, सपोज वो एक कॉटेज में रह रहा है, थोड़ी देर के लिए बाहर आएगा, लोगों से मिलेगा, खाएगा पिएगा, बॉडी को तो रखना है ना जितना प्रारब्ध है, खाएगा, लोगों से बात करेगा या सत्संग करेगा या जो भी करेगा, फिर से अपने कुटिया में चला जाएगा, फिर से वो समाधिस्थ हो जाएगा। वो स्लॉट ढूंढता रहता है बीच बीच में, क्या अच्छा यहाँ पे मुझे है, यहाँ पे मैं जब कर सकता हूँ, ये करके फटाफट में चला जाऊँ, अंदर चला जाऊँ, क्योंकि उसको सारे के सारा चीज उसको समाधि के आसपास ही वो देखता रहता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए हमको, अरे कौन से जंगल में जाके हम लगाएंगे समाधि, जंगल कौन सा चूज करके रखो, अभी काजीरंगा जाना है या मानस जाना है या कौन से वाले जंगल में जाके करना है, वहां पे बुक करके रखो, हमारा ये पेड़ है इसके नीचे हम बैठेंगे, ये नहीं, हमारे घर में ही बैठिए, घर में ही रहिए, घर में ही करिए, मन को उस स्थिति पे ले जाना होगा, नहीं तो वहां बाहर जाके भी हमको मच्छर काटेंगे, आपको दूसरी चिड़िया की आवाज जो है वो परेशान करेगी, डर लगा रहेगा, सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, क्या आ रहा है, जंगल में रहना इजी है, जंगल में रहना इज नॉट इजी, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी रहे, ऑल अभ्यास इज टू मेक व्हाट आयत वृत्ति, सारा अभ्यास में इसी में हम ये करना चाहिए, हम लोग हमारा जो एक वृत्ति हमने बनाई है श्रवण कर करके, वो फर्म हो, आई एम एस्टैब्लिश्ड इन दैट वृत्ति शुड बी स्पॉन्टेनियस, कर अमलकवत, कर में हाथ में आमलकवत, आमलक जैसे गूसबेरी रखा हुआ रहता है, वैसे हमारे पास में वो ज्ञान स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कि आई एम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही, एफर्टलेस। तो कभी भी समय मिले वो चला जाएगा, समाधि में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब वो समाधि का टाइम नहीं है उसका, आंख बंद करके नहीं है, तो वो दृश्यानुवित समाधि में जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो आंख बंद करके समाधि, खुली आंख से भी वो दृश्यानुवित समाधि नहीं है, ये सुपर स्थिति है। देखिए, तो they may attend puja satsang, they may not attend, they may do जब पूजा, they may not do, ये सारा अपना उसका अभ्यास के ऊपर, मनोवृत्ति के ऊपर, प्रारब्ध के ऊपर उसका डिपेंड करता है, उसने क्या पिछले इसमें प्रैक्टिस किया हुआ है, वो डिपेंड करता है कि बाद में कैसा रहे। ज्ञान के बारे में भी कई बार, जैसे रामन महर्षि जी जो वो सुबह सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, वो इडली सांभर बना रहे, विवेकानंद स्वामी जी संस्कृत उनको बहुत पसंद था, जाने से पहले विदेश छोड़ने से पहले उन्होंने संस्कृत क्लास किया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उस ज्ञानी ने अपने पिछले, मतलब ज्ञान होने से पहले क्या क्या अभ्यास किया हुआ है, क्योंकि सटल बॉडी तो सेम ही है ना, माइंड तो सेम ही है, तो इसलिए वो सारे संस्कार उसके वही वैसे ही रहते हैं। हाँ, तो इसलिए धीरे 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 धीरे, अब जैसे फर्स्ट श्लोक में वो था, धीरे धीरे बनता गया। तो सम आर वेरी वेरी, कोई लोग जो बहुत अच्छा एक्शन कर लेंगे, बहुत कर्म बहुत अच्छे से करते हैं, कोई जो है बहुत परफेक्ट होते हैं कर्म करने, तो वो उनका, जैसे हमारे गुरुदेव थे, का हर एक एक्शन में परफेक्शन वो दिखता था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से कर्म योग किया हुआ होगा। जब वो सत्संग में तक नाक पोंछ के ऐसे करके रुमाल को फोल्ड भी करते थे, तो इतना कॉर्नर टू कॉर्नर वो मिला के फोल्ड करते थे कि सब लोग सत्संग, गीता का प्रवचन चल रहा है, वही देखते थे कैसे वो फोल्ड कर, उनका पेन पेपर एकदम परफेक्ट रहता था, उनका टेबल, उनका सब कुछ एकदम स्पैन।
तो ये डिपेंड करता है वो जो कर्मयोगी है धीरे, कोई कोई जो है बहुत अच्छे लिसनर्स बन जाते हैं, वो ना ध्यान नहीं कर पाते। कोई कोई लोग जो है वो ध्यान नहीं, इतना ज्यादा उनका ध्यान में नहीं होता है, पर वो लोग श्रवण बहुत अच्छे से कर पाते हैं। वेल एंड गुड, खूब सुनो अच्छे से, सुनते 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 धीरे 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 वो हमारी वासना जो है वो खत्म हो जाएगी और हम धीरे धीरे मेडिटेशन में चले जाएंगे। माइंड बहुत जिसमें भी लग जाए वो करते रहना चाहिए, वो कर करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई कोई जो है बहुत चैंटिंग पाठ जैसे भी उनका जो है वो चैंटिंग बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे रामायण का पाठ हो, भागवत का पाठ हो, ये सब बहुत अच्छे से वो लोग करते हैं। रोज का उनका टारगेट रहता है मुझे इतना फिनिश करना है। स्पेशली साउथ इंडियंस को आप लोग देखो, तब बहुत तीव्र है ये वाला चैंटिंग वाला कुछ। पर जो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं दे कैन मेडिटेट, डिपेंड करता है। फिर क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे परतरे चेत समाधियता पूर्णात्मा सुसमीक्षता। सो मतलब होता है वेल, वेल तो सुसमीक्षता वेल सी व्हाट पूर्णात्मा, तो पूर्णात्मा सुसमीक्षता ही हैज वेल सीन वेल द सेल्फ, द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो सेल्फ अलोन इज देयर, नो अदर्स, एक ही आत्मा एक ही है, कोई दूसरी आत्मा नहीं है। वो उस ज्ञान में पूरी तरह से निश्चित है, उसने देख लिया है इस चीज को। तो अब वो क्या कर रहा है, अब जगत नहीं दिख रहा है, इतनी सुंदर दृष्टि उसकी हो जाती है कि उसको जो भी चीज दिखाई देता है तो सिर्फ अपना आत्मा ही वो देखता रहता है और कुछ उसको दिखता ही नहीं है आत्मा के अलावा। तो पूर्ण आत्मा सुसमीक्षता, अब वो क्या कर रहा है, या तो वो ब्रह्माभ्यास कर रहा है या फिर वो समाधि अभ्यास कर रहा है, दोनों में से एक नहीं है। दृश्यानुवित समाधि है या फिर उसकी अंदर समाधि है। इस तरह से he feels I should not lose this vritti of atma पूर्णात्मा सुसमीक्षता जगदिदम तद्बाधितम दृश्यता। और उससे क्या होता है, ये जगत को बाधित करके देखता है। बाधित मतलब क्या हुआ, नेगेटेड। क्यों नेगेटेड, मतलब वर्ल्ड जो है, क्योंकि मेरा सेल्फ और वर्ल्ड दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। वर्ल्ड जो पूरी तरह से संसार जो है वो मिथ्या है, मुझे पता है, और ये जो आत्मा है यही पूरी तरह से सत्य है, ये भी मुझे पता है, दोनों ही सत्य है। एक ग्रंथ है, एक टेक्स्ट है छोटा सा, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, ये भगवान भाष्यकार है, उसमें एक प्रश्न किया भगवान भाष्यकार ने, अहर निशम किम चिंतयन, हमको सुबह शाम किस बात पे चिंता करनी चाहिए, मतलब क्या विचार करना चाहिए। जगत मिथ्यात्व रूपम, इसी के बारे में चिंता करना चाहिए, कैसे जगत जो है जो हमको इतने खींचे हुए है, जो इतना अटैक करता है, जो हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है, तो लगता है हम जगत में है, ये मिथ्या रूप है, ये है नहीं रियल, ये रियलिटी है, ये कुछ और ही है, उसका नाम रूप है, ये सिर्फ नाम रूप है। एक वर्ड में जगत को डिफाइन करिए इदम, दो वर्ड में जगत को डिफाइन करिए नाम रूप, ऐसा ही है ये, ठीक है। तो ये तीन वर्ड में करिए, जायती, जगत का फुल फॉर्म जायती गच्छति तिष्ठति, इव छोटे से इव लगा दीजिए, जा रहा है नहीं जा रहा है, जायते, जायते गच्छति जा रहा है, और तिष्ठति इव, ऐसा लग रहा है कि इट इज देयर, इट इज सस्टेन। हमको एक वर्ड में भी जगत को डिफाइन करना आना चाहिए, दो वर्ड में भी, तीन वर्ड, ठीक है। तो ये हर चीज वो यही देखता रहता है, अरे ये जो भी चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये क्या है, ये तो सत्ता है, एग्जिस्टेंस। तो सत्ता जो है वो चित्ता से अलग नहीं हो सकती है, तो चित्ता तो मेरे अंदर है, तो वही जगत जो है बाहर जो है जो कुछ दिखाई दे रहा है वो चित्ता से अलग नहीं है। दैट मीन्स एग्जिस्टेंस इज एग्जिस्टेंस, व्हाटएवर इज एग्जिस्टिंग वो मेरा ही कॉन्शियसनेस है, बाहर का और अंदर का अलग अलग नहीं हो सकता है। तो मुझे अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब बाहर का कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ही नहीं। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने च तत्तथा, बोले जो आदव और अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है। रस्सी वाला एग्जाम्पल जो हमारा फेमस है, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ है, टेबल के नीचे से रस्सी जा रही है, इधर से भी रस्सी दिखाई दे रही है, इधर से भी रस्सी दिखाई दे रही है, मतलब बीच में भी वो रस्सी है, दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इधर से भी दिखाई दे रही है, इधर से भी दिखाई दे रही है। पर अगर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, बीच में भी नहीं है। आदौ अन्ते च यन् नास्ति
वर्तमाने च तथा, आदौ में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, मतलब बीच में भी नहीं है। ये चीज वो बार 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 ठोकता रहता अपने मन। क्यों हम परेशान हो रहे, जगत से हम परेशान हो, जगत से हमारा एक्सपेक्टेशन है ये फुलफिल करेगा, मिथ्या चीज भी हमारी फुलफिल हो सकती है क्या? दिस इज फॉर ध्यान योगी, ये ध्यान योगी के लिए चल रहा है, ये हाईएस्ट के लिए। ध्यान योगी वो एकांत में नहीं तो करेगा क्या? ये सब तो करेगा वो, ठीक है। ये कर्म योगी के लिए नहीं है, उसके लिए एकांत नहीं है, बाप रे, उसके लिए तो कर्म है, संसार को मिथ्या नहीं देख सकता, वो कर्म करना पड़ेगा, उसको भगवत बुद्धि डाल के उसको प्रसाद बुद्धि से देखना पड़ेगा। फिर क्या है? प्राप्त कर्म प्रविलाप्यता। प्राप्त कर्म मतलब क्या होता है? संचित कर्म, 3 कर्म है हमारे, संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो उसमें संचित कर्म प्रविलाप्यता, यू शुड डिसॉल्व। अच्छा, यू शुड डिसॉल्व। संचित कर्म को कैसे डिसॉल्व करेंगे? चिति बलात्। चिति बलात् मतलब क्या? चिति बलात् मतलब, चिति मतलब होता है नॉलेज, बलात् मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ दैट नॉलेज। हमको ज्ञान हो जाएगा, ये इसमें है ना गीता में, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान के अग्नि से सारा का सारा जो कर्म है वो सारा का सारा जल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है उसका, जितना भी संचित कर्म है। देखिए 4.19, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधा। क्या ना, वो जो है उसका क्या हुआ, सारे के सारे कर्म जो है, सर्वा समारंभा, समारंभ मतलब सब कर्म, काम संकल्प वर्जिता, सब काम संकल्प के वर्जित होता है, तो कुछ भी बिना विदाउट संकल्प के ही करता है। और उससे क्या होता है, धीरे धीरे ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं। तो संचित कर्म जो है इस व्हाट, संचित कर्म इज एक्चुअली संचित फल, प्रारब्ध कर्म इज व्हाट, एक्चुअली प्रारब्ध फल, आगामी कर्म इज एक्चुअली व्हाट, आगामी फल। ये सब फल है, कर्म जो है वो फल के रूप में डिपॉजिट होते रहते हैं। जैसे हमने एक लेटर बनाया लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पे, हमने एक डेस्कटॉप पे लेटर बनाया, वर्ड डॉक्यूमेंट में हमको दिखाई दे रहा है बाहर, पर वो जो स्टोर करेगा वो तो बिट्स में करेगा, 10101010, उसकी लैंग्वेज अलग है। वैसे ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कर्म, हमको कर्म के रूप में, सिचुएशन के रूप में बाहर दिखाई दे रहा है, बट इट इज स्टोर्ड एज व्हाट, एज फल ओनली। या फिर हम बोले फल के रूप में वो बाहर भी आएगा, दिखेगा, तो दैट इज संचित फल ओनली, एवरीथिंग। सो व्हाटएवर यू डू, व्हाट यू हैव मेड, व्हाटएवर यू डू फ्रॉम whatever you are doing from what you are getting, that is called आगामी कर्म। जो भी चीज हमारे पास में आ रही है, इससे हम जैसे प्रारब्ध बोलते हैं ना, शुरू हो गया है, जो जैसे इस मोमेंट आई गेट दिस बॉडी, वैसे ही हमारा प्रारब्ध शुरू हो गया है। अब जब प्रारब्ध हमारा शुरू हो गया है, उससे हम क्या बनाते हैं, वो दैट विल गो इनटू आगामी, फ्यूचर, आगामी कर्म में चला जाएगा। हाँ, वो आगामी में चला जाएगा, वहां से थोड़ा सा कुछ निकल के जो है हमारा फिर प्रारब्ध बन जाता है, कुछ संचित में चला जाता है। वो संचित को खत्म कैसे करें? बाय द नॉलेज। अब कैसे कैसे होता है ये? जिसने, जब हम कर्म करते हैं, हु इज डूइंग द एक्शन? द कर्ता। दैट कर्ता ओनली, व्हाई इज ही डूइंग द एक्शन? वो कर्ता क्यों कर्म कर रहा है? क्योंकि उसको भोक्ता बनना है। अब मैं खाना क्यों बनाऊंगी? मुझे भूख लगी है तभी बनाऊंगी, जब भूख नहीं लगी तो मैं खाना क्यों बनाऊंगी? हाँ, क्यों? तो जब कर्ता होता है, जो उसको भोगना होता है, तब वो कर्म करता है। तो नेचुरली द फ्रूट विल कम टू हु? टू द कर्ता। वो फ्रूट किसके पास में आएगा? तो कर्ता आएगा। अब जब उसका ज्ञान हो जाता है, तब ज्ञान होने पर उसको पता है कि दिस कर्ता इज नॉट देयर एट ऑल, दिस कर्ता इज नेगेटेड कंप्लीटली, दिस कर्ता इज फॉल्स, ये है ही नहीं, दिखाई दे रहा है बस। तो व्हेन इट इज नेगेटेड, तो फ्रूट जाएगा किसके पास? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम के पीछे ये प्रिंसिपल है कि वो कर्ता जो है वो है ही नहीं, इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एनिहिलेटेड। तो देयरफॉर ऑल द आगामी कर्म इज आल्सो, सॉरी, ऑल द संचित कर्म इज आल्सो एनिहिलेटेड, है ही नहीं, वहां से पूरा का पूरा जल जाता है। सो इसीलिए ही शुड डिसॉल्व दिस संचित कर्म। हु? ये ध्यानी, ये योगी। प्राप्त कर्म प्रविलाप्यताम चिति बलात् ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं।
सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, उसको वो वाली स्थिति में उसको जाके सब कुछ अपना खत्म करना पड़ेगा। हाँ, बट संचित कर्म इज इनफाइनाइट, बहुत इनफाइनाइट। कहाँ से कब से हम लोग कर्म कर रहे हैं सोचिए, तो वो तो इनफाइनाइट है, यू कांट एग्जॉस्ट इट इतनी आसानी से। बट भगवान करे हमारा सब एग्जॉस्ट हो जाए, जिस क्षण ज्ञान हो जाएगा उसी क्षण हमारा सारा का सारा संचित भी जल जाएगा। इतनी बड़ी बात है। बाय नेगेटिंग व्हाट? बाय नेगेटिंग द कर्ता। कर आपका थोड़ा भी करता है वो पूरा का पूरा लौट आ जाएगा, थोड़ा भी करता है तो पूरा आ जाएगा। और अगर आप इसको खत्म कर देते हैं कर्ता को, सारा कर्म गया, संचित कर्म गया, फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये रूल जो है हम लोग को समझना चाहिए कि कर्ता के पास में ही पूरा फल आता है, अगर कर्ता नहीं है यार हैप्पी। सो जहां पर, और कैसे हम लोग ये करें? देखिए प्रहलाद जी के सामने जब भगवान आए, नरसिंह भगवान आए, तब वो प्रहलाद जी से पूछा, तुमको डर नहीं लगा बेटा? मुझसे डर नहीं लगा? उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपसे नहीं डरता, मैं डरता हूँ पुनर्जन्म से, मैं डरता हूँ अपनी वासनाओं से, मैं डरता हूँ पता नहीं किस योनि में मुझे फिर से जाना पड़ेगा, वो डर मेरा खत्म कर दीजिए। हम लोगों को भी फियर जो है होना चाहिए, उस फियर को हम लोग को यूज करना चाहिए एज अ सीकर। आर वी यूजिंग दैट फियर? द फियर ऑफ अ सीकर क्या है? आई मे नॉट हैव टू गो टू अनदर बर्थ। फियर क्या है? मेरी वासना ना बढ़ जाए। फियर क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन ना बढ़ जाए। तो साधक का फियर भी एक अलग कैटेगरी का होता है। इट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी नॉर्मल पर्सन फ्रॉम द संसार। संसारिक से हम कंपेयर नहीं कर सकते उसका फियर। नॉर्मल संसारी का क्या फियर होगा? अरे ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ बना रहे, अरे घर में सब ठीक ठाक रहे, अरे पैसा रहे, अरे हम वहां पे जाना है, अरे वो खरीदना है, वो चीज खत्म ना हो जाए। ये सब संसारी के फियर्स। साधक को कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। उसको लगता है मेरा अगला जन्म ठीक हो, इसी जन्म में खत्म हो जाए सब। किसी भी चीज में अगर हमारा डर रहे, हम उस चीज से भागते हैं। भागते कि नहीं? जड़ भरत जब इस योनि में चले गए, मृग योनि में चले गए, उसके बाद हाउ फियरफुल ही वॉज। योनि मतलब मृग बन के भी वो नदी में ही, गंडकी नदी में ही अलग से खड़े रहते थे, सब हिरणों से भी दूर। वैसा फियर एक जनरेट होना पड़ेगा। अगर हमारा ये फियर जनरेट भी हो जाए ना, देन वेरी गुड, हमारा जन्म जो है सफल हो गया। तो एटलीस्ट फियर आ गया। हमारा फियर ही नहीं, हमको पता नहीं अगले जन्म में क्या, हमको कितना, हमारी सांसें हैं, हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, हम लोग इधर उधर जा रहे हैं। आपको पता है कि कितना जन्म, कितना टाइम लेफ्ट है आपके पास? इतने हम लोग लीजरली कैसे ले सकते, इतने केयरलेसली कैसे हम लोग जीवन को ले सकते हैं? हमको कोई टेंशन ही नहीं है, ऑलरेडी बीमार पड़े हुए हैं, ऑलरेडी इतनी बीमारियां हैं आसपास में, और फिर भी हम लोग ऐसे, मतलब कैसे हम लोग इतने केयरलेस हो सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, लोगों के साथ में गप्पे लड़ा रहे हैं, फोन पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब में टाइम जा रहा है। साधक भी है कि नहीं है? किस कैटेगरी में आते हैं? अगला जन्म क्या, अगले कई जन्म फिक्स्ड है आपके लिए? समझ में ही नहीं आता है मुझे, तो कैसे ऐसे हो सकता है? मतलब इतना हम लोग हैप्पी है हमारे लाइफ से, इसका मतलब तो यही हुआ, वी आर वेरी वेरी हैप्पी विथ आवर लाइफ, कंटेंटेड विथ आवर लाइफ। नेक्स्ट जन्म के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, बस आएगा अगला जन्म। I'm surprised कभी कभी कि how can a person be like that? जैसे नीलापना, ब्लूनेस ऑफ द स्काई, आई नो इट इज फॉल्स। पूरा का पूरा वर्ल्ड वैसे हमको फॉल्सनेस दिखाई देनी चाहिए, पूरी की पूरी पूरा संसार जो है डूअरशिप है, एंजॉयशिप है, मेरा कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कुछ वैसे ही लाइक ब्लूनेस ऑफ द स्काई, इट इज फॉल्स ओनली। ठीक है, तब जब जाके वो ऐसा इस भावना से रहता है, तब क्या होता है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येन तत्त्ववित्। फिर क्या है? पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। तब जाके वो कुछ भी करता है तो क्या होता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयेत्।
और फिर वो उसका गुणा गुणेशु वर्तन चल रहा है, इंद्रिया इंद्रियों में वर्तन कर रही चल रहा है, मैं क्यों बीच में पड़ू? उसने अपने आप को सेपरेट कर, क्यों, कब आएगी हमारी सिचुएशन? इसमें हमारे हमको खुद पे इरिटेशन क्यों नहीं होता है? हम फ्रस्ट्रेशन हमेशा दूसरों पे क्यों दिखाते हैं? Why can't we be frustrated with our mind? हम अपने आप पे गुस्सा क्यों नहीं होते? हमेशा दूसरों पे क्यों गुस्सा चलाते रहते? हमने टाइम वेस्ट कर दिया, ये हमको ऐसा क्यों नहीं लगता है? अगर इस साधना पंचकम की बात में अगर हमारी वृत्ति साधना की तरफ नहीं बढ़ी तो पूरा का पूरा साधना पंचकम फेलियर ही रहा। हर रोज हमारा टाइट शेड्यूल होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि अगला हफ्ता हमारा लास्ट हफ्ता है इस जन्म का, तब जाके ये हमारा सीरियसनेस आएगा कि अगले हफ्ते के बाद हम जिएंगे ही नहीं। देखिए कैसे तगड़ी साधना होती है, लास्ट है हमारा बस। और एक्चुअली हमको पता नहीं कि हम शाम तक भी रहेंगे। युधिष्ठिर ने किसको, युधिष्ठिर ने कर्ण को, किसको, एक युधिष्ठिर ने शायद भीम को बोला कि जाके देखे आओ, तो कुछ दान देना था, कुछ करना था, तो उन्होंने कहा कि मैं कर दूं। युधिष्ठिर बोलता, अच्छा तुमको इतना विश्वास है कि कल तक तुम जियोगे? पता नहीं हम कब तक जिएंगे भाई, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दिस इज अ फैक्ट, फैक्ट है ये, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, अपने लिए भी बोल रही हूँ। डरना चाहिए थोड़ा, मैं डर ही नहीं है। मुझे ये आश्चर्य होता है कि डर कैसे नहीं है हमारे पास। खूब डर के रहना चाहिए मृत्यु से, ठीक है। प्राक कर्म प्रविलापितम चिति बलात् नाप्युत्तरे श्लिष्यता, उत्तरे ही न श्लिष्यता, उत्तरे ही मतलब कर्म ही, कर्म भी, उत्तरे ही मतलब क्या, ये आगामी कर्म ही शुड नॉट बी अटैच्ड, क्योंकि ये संचित का हो गया ना ऊपर, प्राक कर्म मतलब संचित, अब उत्तरे ही मतलब आगे आने वाला, मतलब आगामी कर्म जो है शुड नॉट बी अटैच्ड। हाँ, क्योंकि कुछ भी हम व्हेन यू डू समथिंग विद सकाम भाव यू गेट अटैच्ड टू द फ्रूट ऑफ एक्शन। हमने ये किया है, दान किया, हमारा खूब नाम हो, हमारा पेपर में नाम हो, अरे हमारा फोटो नहीं आया, अरे सबका फोटो आया, हमारा ही नहीं आया, ये सारा जो है आगामी कर्म श्लिष्यता हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे आएगा फल। इसलिए भगवान ने क्या बोला, भगवान ने कहा माँ कर्म फल हेतु, हमें कर्म फल के हेतु मत बनो, नया नया बनाओ मत, नया नया हम लोग और तरह तरह से हम लोग खोलते रहते हैं, नया नया vistas we are trying to open। तो इसलिए I want to be with my भगवान, I want to know the self, बस यही हमारा होना चाहिए, तो और कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक भी छोटी सी इच्छा होगी ना, छोटी 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 बहुत छोटी इच्छा, विल बी रिबॉर्न, अगला जन्म तय है फिर। इसलिए बहुत बहुत संभाल के रहें। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रारब्धम प्रिय भुज्यताम, अब प्रारब्ध पे आ गए, संचित हो गया, आगामी हो गया, ये प्रारब्ध। क्या करना चाहिए हम लोग को, अगर हमने उधर से हम आगामी कर्म भी हटा दिया, संचित भी हटा दिया, जो प्रारब्ध में हमारा शुरू हो गया है उसको क्या करें हम, एग्जॉस्ट, आगामी संचित कर है वो टेकन केयर ऑफ हो गया, और प्रारब्ध कर उसको एग्जॉस्ट करते रहो, जो आ रहा है उसको प्रसाद बुद्धि से झेलते रहो, जो कुछ अच्छा है भगवान को समर्पित करते रहो। फिर क्या होगा, प्रारब्धम तो पूज्यता, अथ मतलब इसके बाद, अथ अनंतरम, अथ परब्रह्मात्मना स्थीयता, अब जो है परब्रह्मात्मना स्थीयता। देखिए अब ये जो था ना प्रारब्धम पे पूज्यता, ही इज पासिंग हिज टाइम, क्योंकि वो सेल्फ में एस्टेब्लिश्ड है, प्रारब्ध जो भी उसको मिल जाता है वो खा लेता है, जो भी उसको सहन करना पड़ता है वो सहन कर लेता है, जस्ट पासिंग हिज टाइम, क्योंकि बॉडी का अपना प्रारब्ध है, जितना उसको सहन करना है, मिलना है, वो सब कुछ मिलेगा उस समय, अच्छा बुरा जो भी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, he is absorbed in the self, culminated into विदेह मुक्ति, ये विदेह मुक्ति की स्थिति आ गई, कब, परब्रह्मात्मना स्थीयता, विदेह मुक्ति हो गई उसकी। हाँ, एक तो ये जीवन मुक्त था और अब ये विदेह मुक्त हो गया, डिफरेंस पता है, जीवन मतलब जीते हुए ही वो मुक्त हो गया था, ऊपर प्रारब्ध कर्म, और इधर
देह छोड़ने के बाद में, मृत्यु के बाद में परम ब्रह्मात्मना स्थीयता, वो एक हो गया। किससे एक हो गया? He's absorbed in the cell. क्या परम ब्रह्मात्मना स्थीयता। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है? इस टोटली एब्सॉर्ब्ड इन द सेल्फ, और उसका भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा ये स्थिति जो है आनी चाहिए। हमारी लास्ट जो लाइन है वो यहाँ पे होना चाहिए। क्या है हमारा लास्ट लाइन? यही प्रारब्धम देहबुच्यताम अथ परम ब्रह्मात्मना स्थीयता। दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ द होल साधना पंचमा। हमारी लाइफ, हमको इसी जन्म में ये स्थिति प्राप्त करके ही मरना है। कौन सी स्थिति प्राप्त करके मरना है? हमारा प्रारब्ध जो भी है, प्रारब्धवश हमारा जो भी है, हमारा माइंड जो है क्वाइट होके उसको ले रहा है। हम सब कुछ फॉल्सिफाइड करके देख रहे हैं, और जब हमारा देह और एक भी डिजायर हमारी बाकी नहीं है, हमारा सब डिजायर या तो हमने फॉल्सिफाई कर दिया, या फिर इच्छा को खत्म कर दिया, या फिर इच्छा को पूरी कर दी। तीनों में से देख लीजिए क्या है। अगर इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, भगवान को बोलिए हमारी इच्छा खत्म कर दीजिए प्रभु, इच्छा हमको ट्रबल करेगी, अगला जन्म फिर से देख, हमको और नहीं चाहिए। और फिर क्या है? परम ब्रह्मात्मना स्थीयता। हमारा अगला जन्म जो है भगवान कैंसिल कर देंगे, तो कोई बात नहीं, तुम छूट गए इस संसार से, अपने अंदर मिला लेंगे, एक ही हो जाएगा, एक ही देखता रहेगा हर जगह पे। मतलब शरीर छूटने के बाद एक, या फिर आत्मा के साथ छोड़े। तो यहाँ हम लोगों ने इतने सारे सब देखे, साधनाएं देखी। इसका हमको जहां पर भी है, जो जहां पर है वहां से हमको शुरू करना है, और खुद के सबसे अच्छे गाइड है, या फिर खुद के जानने वाले हैं कि हमारी स्थिति यहाँ पे कहाँ की। कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं बता सकता, एक्सेप्ट गुरु बता सकता। तो हम लोग को देखना है कि हमारी स्थिति यहाँ कहाँ पर है, वहां से हम स्टार्ट करें। प्लीज खूब जोरदार स्टार्ट करें, हमारा एक मोमेंट भी हमारा आज से वेस्ट ना हो। हमको कभी भी ऐसा न लगे हम इससे ज्यादा कर सकते थे। और रात में सोने से पहले अपनी डायरी में लिख के सोए, कहाँ पर हमने क्या क्या गड़बड़ किया, कर सकते थे बेटर ना, कल हम इससे बेटर परफॉर्म करेंगे। आज हमने जो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये हमको नहीं करना चाहिए, खुद का भी नहीं, दूसरों का भी नहीं। When I am talking on the phone, I am wasting his time also, my time also. दोनों ही। तो साधक के रूप में हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारा किसी और साधक का भी टाइम वेस्ट ना हो, और हमारा भी वेस्ट ना हो। जहाँ पे जितना जरूरत है हम लोग रहें, पर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे एकदम एकांत में रह के कोशिश करना चाहिए कि हम खूब साधना करें, खूब साधना। ठीक है, इसी प्रण के साथ में आज भगवान के पास में प्रण करिए, हम खूब साधना करेंगे, और आपको भगवान हम रिटर्न गिफ्ट देने के लिए हम लालायित है। I want to give something to you because you have given me such a nice body, such a nice situation, such a nice mind, so much of बुद्धि, सब कुछ है। मैं भी आपको कुछ रिटर्न में देना चाहता हूँ, आप प्लीज लीजिए और मुझे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। आज यहाँ पे हमने खत्म किया, और हम आगे देखते हैं हम कौन सा टेक्स्ट ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो